बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करके रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और दूसरा, ये लोग क्या करना चाहते हैं? इनसे पूछा जाता है क्या करेंगे, तो बहनों और भाइयों ये कहते हैं एक झटके में। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? कहते हैं एक झटके में हटाएंगे। कहा एक झटका कैसा? कहा साहब हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं? आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको वरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे? क्या आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे? क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे क्या? और दूसरा बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है वो ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। क्या जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था, और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है, उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे का ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का, ये हिंदुओं पर लागू होता था। वो कहता था हिंदुओं को कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें जजिया कर देना होगा। बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के माध्यम से जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कृपा शंकर जी चुनाव जीत के जाएंगे? मुगरा बादशाह की आवाज में बोलो, जाएंगे?
दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलो, मुझे बताओ, आश्वस्त करो, चुनाव जिता के भेजेंगे कृपा शंकर जी को? भेजेंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आज 21 तारीख हो गई ना? क्या आज 22 है? 22 है ना आज? ठीक, चलिए आप याद रखते हैं। तब तो मैं आश्वस्त हूं कि 25 को सही समय पे वोट देने जाएंगे। तो आज 22 हो गई, 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका। आप तो पूरा ही मुगरा बादशाहपुर तैयार है। बहनों और भाइयों, 10-10 घर में 2 दिन में 20 घर में कवर करते हुए 25 मई को प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। खिलाएंगे? खिलाएंगे बहनों और भाइयों, कमल खिलाएंगे। और जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया है, पहचान के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करते हुए माफियाओं को संरक्षण दिया है, ऐसी समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करवाने का काम करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।